नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में सेल ऑफ आ गया। उम्मीद ये थी कि एक बार 40,000 के पार निकलेगा यूएस मार्केट में डाउ जोन्स, लेकिन विपरीत उसके कल अमेरिका में डाउ जोन्स में 300 पॉइंट्स की गिरावट आ गई। आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई रीजन ढूंढने मत निकलना कि क्यों गिरा अमेरिका का बाजार। 2 दिन बड़ी रैली के बाद कल फॉल आता हुआ दिखा है, दैट्स इट, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब पहले मैं आपको एक चीज अपडेट देना चाहता हूं, वो ये है कि कल मैंने जब वीडियो बनाई थी अपनी आखिरी, तब मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि जिस तरीके से यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय, स्पेशली डाउ जोन्स 170 पॉइंट्स नीचे है, इस तरीके से दो चीजें होती हैं, या तो शार्प रिकवरी आती है और तंगड़ी तेजी बन जाती है, या फिर आपका बाजार डेलो पे बंद होता है। मीडियम कुछ नहीं होता, यानी कि वापस रिकवर करेगा फ्लैट टू या फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बड़ा मूव आता है जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, और आप देख सकते हैं एट द एंड डे लो पे बंद हुआ है। डे लो आपका अमेरिका में है 39,469 का, क्लोजिंग है 39,475, डे लो से केवल 6 पॉइंट ऊपर। तो डे लो पे बंद हुआ अमेरिका का बाजार, 305 पॉइंट गिरकर डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है, और कल फिर से कोई भी 40,000 का लेवल नहीं देखने मिला। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं, क्या तेजी खत्म? तो इसका जवाब देना अभी बहुत मुश्किल है, और हम कोशिश भी नहीं करेंगे। जो चीज है ही नहीं, बिना बात के अपने व्यूअर्स को क्यों गुमराह करना, क्यों गलत गाइडेंस देनी, इससे अच्छा ना दो। तो मैं आप लोगों से ये विनती रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप किसी और की वीडियो देखते हैं या कहीं भी कुछ भी देखते हैं, तो अभी आप ये डिसीजन मत लीजिएगा कि बाजार में दोबारा तेजी शुरू हो गई है या बाजार में दोबारा गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट अभी कुछ कहने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। बाजार खुद कंफ्यूज है, बुल्स बियर्स में फाइट है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, और ट्रिगर जो है बाजार में इस समय कोई बड़ा है नहीं, फेड रेट कट को छोड़कर। इलेक्शंस की बात करें, उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर चुका है। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ, पहले पूरी अपडेट दे देता हूं अमेरिका के बाजार की। तो कल नेस्डेक इंडेक्स इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन यूएस मार्केट में डाउ जोन्स बड़ा नेगेटिव बंद हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, डाउ जोन्स 305.077% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देता हुआ दिखा, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है। हालांकि हरा निशान केवल 27 पॉइंट का था, तो छोटी तेजी थी बट तेजी थी। ब्रॉडर मार्केट में गिरावट थी, जहां रसल 2000 में 1.25% की फॉल देखने को मिला, और S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, विक्स 1% ऊपर बंद हुआ है। तो अमेरिका हल्का नेगेटिव ही बोलूंगा मैं। यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी आधे % ऊपर है, डेक्स आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा, और कैक में लगभग 1/3% की गिरावट थी। एशिया पैसिफिक थोड़ा नेगेटिव माहौल था, निक्केई फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन शंघाई 1% नीचे था, और हैंगसेंग में 2% की गिरावट थी। अपना गिफ्ट निफ्टी भी कुछ खास पॉजिटिव दिख नहीं रहा है इस समय। एंड जो एडीआर है, एक बार फिर आईटी के एडीआर नेगेटिव ही बंद हुए हैं। कल नेस्डेक तो ठीक था, लेकिन इन्फोसिस का एडीआर 2-2.5% नीचे, विप्रो का एडीआर 3% नीचे, और डे बिफोर यस्टरडे भी आपका बाजार में एडीआर टूटे थे, कल हमारे टूट गए। तो मंडे क्या फिर एक बार सेल ऑफ आएगा 80 से, ये देखना समझना बहुत जरूरी होने वाला है। अब मैं आ जाता हूं अपने भारतीय बाजार के ऊपर, लेकिन उससे पहले कल मैंने एफआईडीआईज का आपके साथ डेटा शेयर करा था, कैश मार्केट का। अभी मैं आप सभी के साथ, अगर इनफैक्ट वही इंपॉर्टेंट था, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन का छोड़ देते हैं। मैं आप सभी के साथ भारतीय लेवल्स के हिसाब से बात करूं, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने व्यूअर्स के साथ कि 22,200 के ऊपर हम लोग टिकते हैं क्लोजिंग देके, तो आप फ्रेश लाइफ हाई की तरफ निफ्टी में चल दोगे। वहीं जब तक उसके नीचे हैं, तो अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा 22,000, और अब वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई आपकी, जो 3 ट्रेडिंग सेशंस में खत्म। अगले हफ्ते केवल बाजार में 3 ट्रेडिंग सेशन है। मंडे आपका होली के चलते बाजार बंद है, और फ्राइडे आपका गुड फ्राइडे के चलते बंद है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 ट्रेडिंग सेशन ही बाजार ट्रेड करने वाला है। तो पहले तो जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप ये सोच के करना कि प्रीमियम थीटा टिके बहुत तेजी से घटेगा। तो पहली तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलर्ट कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मंथली एक्सपायरी है, फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो थोड़ा प्रेशर वैसे ही बन सकता है। तो ये 2 चीजें आपके लिए मैंने बता दी। अब आपके लिए अगर पॉजिटिव चीजों की बात करूं, तो पॉजिटिव वही ग्लोबल मार्केट्स हैं, पॉजिटिव एफआईआई का फ्लो है, डीआईआई का स्पेशली पॉजिटिव, वही इंडियन इकोनॉमी है, पॉजिटिव वही कंपनीज की अर्निंग्स हैं। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म पर्पज से हैं। शॉर्ट टर्म में देखो तो कोई वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड कह रहा है, कोई कह रहा है स्टॉक्स बहुत भाग गए हैं, तो सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव बन रहे हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ भी कंफर्मेशन आया ही नहीं है, एक बार आ जाएगा उसके बाद हम फ्रेश लॉन्ग या फिर पोजीशन हल्की करेंगे।
एक बात समझ लो, पोजीशन खाली नहीं करनी है। पोजीशन खाली करने के बाद कोई पोजीशन बना नहीं पाता है, और दूसरी बड़ी बात, आज नहीं तो कल बाजार को ऊपर ही जाना है। तो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टेड रहेगा पैसा वही बनाएगा, ये आपको यहां समझ में आनी चाहिए। लेकिन पूरा मैनेज रखना, कुछ कैश हाथ में रखना, वो एक डिसिप्लिन है। जो हाथ में कैश है वो गिरावट में लग जाएगा। अब उसके जब हम गिरावट में लगाएंगे उसके बाद नहीं गिरेगा, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद तो गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा कोई बात नहीं, लेकिन इवेंचुअली तो ऊपर आएगा ना। आप बस ये समझ लो, एक साइकिल है जिसमें बीच में धक्के लगते हैं, बीच में नीचे की तरफ, लेकिन एट द एंड उसने उड़ना ही है। तो अब आपको ये समझना है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में दिक्कतें भले ही आ जाए, लेकिन इवेंचुअली मेरा पैसा बनना ही बनना है, और बाकी सारे एसेट क्लास से ज्यादा बनना है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और भरोसे के साथ बाजार में लॉस को बियर कर लेते हो तो वो लॉस अपने आप में प्रॉफिट देने लगता है, ये समझ लो बस। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।